गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको कोण तथा उनकी विशेषता चैप्टर्स में काफी सवाल हमने बता दिए थे। आज इस चैप्टर की एंडिंग करूंगा और आज आपको जो बचे हुए सवाल हैं उनको मैं बता रहा हूं। तो सवाल में हमने आपको पहले बताया था, इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले एक सरल रेखा देखनी होती है। अगर सरल रेखा हमको मिल जाए तो सम मेरा सॉल्व इजीली हो जाता है। अब जैसे कुछ सम ऐसे होते हैं जिसमें सरल रेखा आपको नहीं मिलेगी। अब सरल रेखा अगर आपको नहीं मिलती है या नहीं ढूंढनी पड़ती है तो दूसरा काम होता है इसमें संपूर्ण कोण ढूंढना। संपूर्ण कोण का मतलब होता है जहां पे एक पूरा सर्कल इस टाइप से बन जाए तो वो 360 डिग्री का एंगल हमारा हो जाए तो भी हम इस एक्सरसाइज के सभी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ये एक पूरा क्वेश्चन दे रखा है, इस पे देखिए एक M और N दो पॉइंट है और M N के पॉइंट्स पे एक एंगल 54, 35, 48 एंड 52 डिग्रीज का बनता है। हमको एंगल अननोन एंगल हमारा ये है MNO जिसकी वैल्यू x डिग्री है, हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था, सरल रेखा कोई बन नहीं रही, सब रेखा थोड़ी टिल्टेड है। देखिए ये रेखा ऐसे आई फिर थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो गई। इस कंडीशन में हमको संपूर्ण कोण की रिक्वायरमेंट होती है। हम संपूर्ण कोण यानी एक सर्कल ढूंढते हैं। अगर आप इसमें सर्कल ढूंढोगे तो ये देखिए इस तरीके से एक आपका पूरा सर्कल, इस तरीके से एक पूरा सर्कल आपका बन जाएगा जो कि एंगल किसको बताएगा, 360 डिग्री के एंगल को। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे कि हम लिखेंगे, हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि सभी एंगल्स का एडिशन 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसको हम शुरुआत कैसे करेंगे, हम MOP P पे रुके POQ अब Q पे लिखे QOR और इसके बाद R पे रुके RON और सबसे लास्ट में हमारा क्या बचा, NOM बराबर कितने डिग्री, 360 डिग्री। क्योंकि हमको पता है सारे एंगल्स की वैल्यू का एडिशन 360 के इक्वल होता है। देखिए एंगल MOP कितना है, 54। तो एंगल MOP की जगह मैंने लिख दिया 54। POQ कितना है, 35। तो POQ की जगह मैंने लिख दिया 35। अब एंगल बारी आई QOR की वैल्यू कितनी है, 48। तो मैंने यहाँ पे 48 लिख दी। इसके बाद एंगल RON की वैल्यू कितनी है, 52। ये मैंने 52 लिख दी। प्लस NOM की वैल्यू कितनी, x डिग्री, क्योंकि यही मेरा अननोन एंगल है, इज इक्वल टू मेरा आ गया 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप क्या करिए, 54, 35, 48, 52 को ऐड करिए। देखिए कैसे, 54 प्लस 35 प्लस 48 52। ये देखिए मैं सबको ऐड कर रहा हूं, 9 और 17 2 19 कैरी 1 6 3 9 4 13 और 5 18। टोटल हमारा आ गया 189 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। एक बार रीचेक कर लीजिए इसको, 5 4 9 9 8 17 2 19 9 कैरी 1 5 1 6 3 9 4 13 5 18। ठीक है, ठीक। अब यहीं से x की वैल्यू निकाल लीजिए। 189 को जब जंप करा देंगे आप तो 360 माइनस 189 बचेगा। जो आप 360 से जब 189 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 189 को, तो कैरी लिया 1 9 1 बचा, यहाँ बचा 5 5 15 15 में से 8 गए 7 2 तो 171। कितनी वैल्यू आ गई, 171 डिग्री। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 171 डिग्री। तो स्टूडेंट इस एंगल की वैल्यू 171 डिग्री आ गई। अब आपको मेरा
ये आंसर सही है कि नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इन सारे एंगल्स को ऐड कर लीजिए, अगर वो 360 के इक्वल आता है तो मेरा सम सही। तो पार्ट 1 आपका मैंने सॉल्व कर दिया है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो हमें काफी सारी स्ट्रेट लाइंस दिख रही है। तो अब जब स्ट्रेट लाइन हमको दिखती है तो हम इसमें 180 डिग्री के एंगल को अप्लाई करते हैं। अब इसमें अगर आप सोचो कि सर ये सर्कल भी तो बन रहा है, आप इसको 360 के इक्वल करिए, पर इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अननोन एंगल्स काफी हैं। इसमें केवल एक अननोन एंगल था, इसलिए मैंने 360 को अप्लाई कर दिया था। इस पे अननोन एंगल 1, 2 और 3 अननोन एंगल है, इसलिए इसमें 360 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें हमको एक स्ट्रेट लाइन देखनी होगी, क्योंकि मैथ्स का एक रूल होता है कि सब चीजें पता है, केवल अगर एक चीज नहीं पता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर एक से ज्यादा चीजें हमको नहीं पता है तो हम सबको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें एक से ज्यादा अननोन वैल्यूज हैं, इसीलिए ये 360 डिग्री से सॉल्व नहीं होगा। अब इसको देखिए 180 से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए हमको ये पॉइंट 2 है, MOQ एक सीधी रेखा दिख रही है। देखिए एक्स स्ट्रेट लाइन तो यहां लिखेंगे एंड पहले लिख दीजिएगा MOQ एक सरल रेखा है। अब जब MOQ एक सरल रेखा है तो हमको पता है एंगल MOQ इज इक्वल टू कितने डिग्री, 180 डिग्री। एंगल MOQ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट, और यहीं से लिया जाए तो ये सेकंड, 2 पार्ट्स में है, तो इसको लिखेंगे MOP प्लस POQ इज इक्वल टू 180। अब देखिए MOP की वैल्यू कितनी है, 110, POQ की वैल्यू कितनी है, y डिग्री। अब y को यही रोकिए, जंप करा दीजिए, y इक्वल टू हमारा आ गया 70 डिग्री। देखिए इजीली सॉल्व हो गया। अब इस एंगल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 70 डिग्री। अब आप इसमें फिर से अगर गौर करेंगे तो POR ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रही है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए सम्स में लिख सकते हैं, मैं टॉप पे कर रहा हूं उसको सॉल्व, लिख देंगे कि POR एक सरल रेखा है। अगर POR एक सरल रेखा है तो हमको पता है POR इज इक्वल टू कितने डिग्री, 180। अब एंगल POR किससे किससे मिलके बना है, फिर देखिए POQ प्लस QOR, यानी इस एंगल और इस एंगल से मिलके बना है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल POQ प्लस QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए POQ की वैल्यू हमारी क्या है, y, तो y लिख दीजिए। QOR की वैल्यू हमारी क्या है, z, तो z लिख दीजिए, इक्वल्स टू 180। अब एंगल y की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 70 डिग्री। तो जहां y है वहां हम कितना लिख दे, 70 प्लस z इज इक्वल टू 180। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 70, तो z की वैल्यू आ गई हमारी 110 डिग्री। देखिए z भी हमारा कितना आ गया, 110 डिग्री। अब अगर आप चाहे तो सर्कल अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अननोन वैल्यू है, बाकी हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब चाहे तो आप सर्कल अप्लाई कर दें कि 110 प्लस 70 प्लस 110 प्लस 40 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। तो अब आप चाहे सर्कल अप्लाई कर दें, चाहे आप फिर से लिख दें इसमें क्या कि MOQ एक सरल रेखा है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। MOQ एक सरल रेखा है तो एंगल MOQ इज इक्वल टू कितना, 180। अब देखिए MOQ है ये, तो हम ऊपर वाले पार्ट को नहीं लेंगे, अब कि हम
नीचे वाले पार्ट को लेंगे, यानी MOQ किससे किससे मिलके बनेगा, QOR प्लस दूसरा एंगल RON और तीसरा एंगल NOM इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। QOR की वैल्यू हमारी है Z, मैंने Z रख दी। RON की वैल्यू है 40, मैंने 40 रख दी। NOM की वैल्यू है X, तो मैंने X रख दिया, इज इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया 180। अब देखिए एंगल Z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये ऊपर निकली है 110, तो Z की जगह हम लिख देंगे 110 प्लस 40 प्लस Z इज इक्वल्स टू 180। आप ऐड करेंगे तो 150 प्लस Z इज इक्वल्स टू 180। आप देखिए जब हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं आपको, तो यहीं पे आप निकाल देता हूं मैं। Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 150, यानी Z इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, Z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर भी इसको लिख देता हूं, तो 150 प्लस Z इज इक्वल्स टू मेरा 180 आया, तो Z की वैल्यू यहां से आ गई 180 माइनस 150, तो 180 माइनस 150, सॉरी Z नहीं, यहाँ पे X है, ये X है, तो ये X की वैल्यू आपकी क्या आ गई 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैंने गलत कॉपी कर दिया था, यहाँ X था, मैंने गलती से यहाँ Z लिख दिया था, तो हर जगह X है, तो X की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 30 डिग्री। मैंने कैसे लिखा, एंगल Z प्लस 40 प्लस X इज इक्वल टू 180। Z की वैल्यू 110 मैंने ये निकाल दी थी, 40 एज इट इज नोट किया, X की जगह पे मैंने X लिखा इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड कर दिया 150 प्लस X इज इक्वल टू 180। अब इसके बाद जब जंप करा दिया 150 को, तो X की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 180 माइनस 50, एंड लास्ट में X की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30 डिग्री। तो आप ये पोर्शन अगर आपको नहीं आ रहा है, दिख रहा है, तो मैंने इसको ऊपर भी सॉल्व किया। तो देखिए 150 प्लस X इज इक्वल टू 180 और X की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आ गई। बस याद रखिएगा 150 इक्वल्स टू के उधर जंप करेगा तो माइनस का साइन बनाएगा और सब्ट्रैक्ट होके 30 डिग्री। तो ये आपके दो सम्स थे, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, सम को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको सम को नोट करने में आसानी हो जाए। अब मैं इसके तरीके का एक सम और है वो मैं बताने जा रहा हूं, देखिएगा उसको कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने सोचा था आपको एक सवाल बताऊंगा, पर दो सवाल मैंने नोट डाउन कर लिए हैं कि हम दोनों बताते हैं जिससे आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इस सवाल में नया क्या था, इसमें एंगल एक अपॉन में दे रखा है, देखिए Z/2। आपने भी अपॉन में एंगल नहीं देखे तो मैंने एक इस टाइप का सम बता दिया। और इस सवाल में क्या नया है वो मैं भी आऊंगा जब बताऊंगा तब आपको बता दूंगा। अभी आप देखिए कि इस सम्स में सबसे बड़ी ट्रिक क्या है कि इस सम में हम 360 तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अननोन वेरिएबल कितने हैं 1, 2 एंड 3, मतलब अननोन एंगल्स हमारे कितने 1, 2 और 3, जैसे 360 तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। अब हमें सरल रेखा ढूंढनी है, तो हमको सबसे पहले एक सरल रेखा मिल गई है BOE। तो पहले सबसे पहले हम यही चीज लिख लेते हैं कि BOE एक सरल रेखा। देखिए अब BOE सरल रेखा है, तो अगर इस एंगल को आप 180 लेते हैं यानी ऊपर वाले को, तो देखिए ऊपर वाले में दोनों अननोन वेरिएबल हैं y और z। अभी मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में तभी हम सॉल्व कर सकते हैं जब केवल एक अननोन वेरिएबल हो और बाकी वेरिएबल्स हमको नोन हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो। पर इसमें हमको दो वेरिएबल हैं और दोनों अननोन है, मतलब दो एंगल्स हैं और दोनों अननोन है। तो इसमें अगर आपने इस साइड से 180 लिया
तो आप सम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सम आगे सॉल्व होगा नहीं। एंगल y प्लस एंगल z अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, यानी सम नहीं सॉल्व हो पाएगा, अननोन एंगल से दोनों। तो ठीक इसके नीचे आके देखिए, नीचे भी इतना बड़ा एंगल बन रहा है, ये भी 180 डिग्री का है, ये देखिए नीचे, और इसके 3 पार्ट्स हैं, पर लाइन वही है। आपकी हमको ऊपर वाला पार्ट पहले न लेके पहले नीचे वाला पार्ट लेना होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल BOE इज इक्वल टू कितने डिग्री बेटा, 180। अब नीचे आइए, BOE किन किन से मिलके बना है, BOC प्लस एंगल CO, इसका नाम दे दीजिए F, एंगल COF, और तीसरा FOE इज इक्वल टू कितने डिग्री, 180। एंगल BOC की वैल्यू क्या है मेरी, x डिग्री, तो मैंने x डिग्री लिख दिया। COF की वैल्यू क्या है मेरी, 65, तो मैंने 65 लिख दिया। FOE की वैल्यू मेरी कितनी है, 45, तो मैंने 45 लिख दिया, इज इक्वल टू मेरा 180। x प्लस ऐड कर दीजिए, 5 5 10 6 का 10 प्लस 1 11, 180। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ गई 180 माइनस 110, यानी x इज इक्वल टू आ गया हमारा 70 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू हमको क्या हो गई बता, 70। अब एक और आपको स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है। अब BOE से काम अभी चलेगा नहीं, अब हमने स्ट्रेट लाइन ले ली है COA, ये देखिए ये भी एक मेरी स्ट्रेट लाइन है, तो हम लिख देंगे COA एक सरल रेखा है। इसका मतलब एंगल COA इज इक्वल टू कितने डिग्री। अब एंगल COA किससे किससे मिलके बना है, एंगल COB प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू कितना, 180। एंगल COB की वैल्यू कितनी निकल, क्या है मेरी, x, BOA की वैल्यू क्या है मेरी, y। अब देखिए एंगल x की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 70, तो x की जगह हम लिख दें 70, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 70, यानी y इज इक्वल टू 110। देखिए y की वैल्यू भी हमको पता हो गई, कितनी आ गई, 110 डिग्री। अब हम वापस अगर BOE में आ जाए तो हम अपर वाले पार्ट्स को लेके 180 के इक्वल करके सम सॉल्व कर सकते हैं, या पूरा सर्कल बना के संपूर्ण एंगल से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि अब संपूर्ण एंगल के लिए मेरे पास केवल अननोन वेरिएबल ये है, बाकी सबकी वैल्यू हमको पता हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें संपूर्ण एंगल न लगा के हम BOE एक सरल रेखा वाले उससे फिर से निकाल देते हैं। तो यहां लिख देंगे BOE सरल रेखा है, बस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। अब BOE किससे मिलके बना है, ऊपर वाले पार्ट को लेंगे BOA प्लस एंगल AOE इज इक्वल टू 180। देखिए मैं इस सम्स को इस साइड कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ी अपॉन में वैल्यू है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए देखिए BOA की वैल्यू यहां मेरी है, BOA की वैल्यू है मेरी y, मैंने यहां y लिखा। AOE की वैल्यू मेरी z अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई है, देखिए 110, 10 प्लस z अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। ठीक, अब ये अपॉन में एंगल देख के कंफ्यूज मत होइए, जो काम आप करते हैं वो काम करिए। 110 को जंप करा दीजिए, तो z अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, तो z अपॉन 2 इज इक्वल टू आ गया 70 डिग्री। अब
वैल्यू मेरी ध्यान से देखिएगा, z/2 इज इक्वल टू 70 आ गया। अब इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो z इंटू 1 इज इक्वल टू z, और 70 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140। तो z की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 140। तो मेरे सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी निकल आई, 140, 110 एंड 70 डिग्री। तो इसको आराम से साफ साफ नोट डाउन कर लीजिएगा, सब में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां ध्यान रखिएगा कि 110 को मैंने जंप कराया है तो 180 माइनस 110 हुआ है, z/2 को मैंने एज इट इज नोट डाउन कर दिया। ठीक है, ये सम आपको समझ में आ गया। अब सेकंड नंबर सम्स को देखिए, उसमें क्या था कि एक इस तरीके का एक रेक्टेंगल टाइप में बन गया है, ये एक्चुअल में साइन 90 डिग्री का होता है। कभी भी अगर इस टाइप का साइन लगा हो तो आपको समझना होगा कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब ये O, ये E, ये B और ये C, ये आपने इसकी नेमिंग कर ली। अब देखिए इसमें बहुत इजी है, BOE एक सीधी रेखा दिख रही है तो लिख दीजिए BOE एक सरल रेखा है। जब BOE सरल रेखा है तो हम लिख सकते हैं कोण BOE इज इक्वल टू 180। BOE कितने पार्ट से मिलके बना है, BOC पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट कहां, CO, इसका नाम N दे दीजिए, CON, और तीसरा पार्ट NOE। 180 डिग्री। यहां मैंने चेंज किया था क्योंकि C और C 2 बार हो जा रहे थे, इसलिए मैंने इसको नाम को चेंज करके यहाँ पे C लिखा है और यहाँ N लिखा है। कंफ्यूज मत होइएगा, आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो देखिए किस किस पार्ट से मिलके बना BOE, BOC प्लस CON प्लस NOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब BOC की वैल्यू क्या है, 90, CON की वैल्यू क्या है, x, NOE की वैल्यू क्या है, 2x इज इक्वल्स टू 180। अब 90 प्लस 2x एंड x, 3x इज इक्वल्स टू 180। अब आप सोचेंगे कि सर 90 और 3x को हम ऐड करके 93x लिख लें, तो ये ऐड नहीं होगा। क्यों, इस 3 के बगल में लगा है x, यानी ये अननोन वेरिएबल है, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में कभी भी ऐड नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसके पीछे एक अचर पद लगा हुआ है x y z पर, इसके पीछे ऐसा नहीं है। तो आप 90 को उधर जंप कराइए सबसे पहले, 180 माइनस 90 एंड x इज इक्वल टू 90/3, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, इस सम को मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं जिससे आपको दिखे, अगर ये पूरी तरीके से सम नहीं आया है। 3x इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90/3, कट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आ गए। तो ये 2 टाइप के सम थे, मैंने आपको और बता दिए। इस एक्सरसाइज के सभी सम्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। आप इन सभी सम्स को अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो आपका कोण एवं उनकी विशेषताएं चैप्टर आज से कंप्लीट हो गया है। और फिर भी अगर कोई सम आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको हमसे जरूर पूछिए। आप लोग सभी काम को अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। हम एक एक सवाल बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम सवाल बता पाए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि काम को साफ साफ करिएगा, कॉपी में करिएगा, जिससे आपको चीज समझ में भी आए और कॉपी में भी आप इसको अपने मन से कर पाए। तो स्टूडेंट्स कुछ भी ना समझ में आए तो मैसेज करिए या कॉल करके हमसे पूछिए। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।